बीजेपी के संगठन में विस्तार को लेकर कल महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। ये बैठक दिल्ली में आयोजित की गई है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव भी शामिल होने वाले हैं, जिसे लेकर अरुण साव ने बताया कि दिल्ली में लगातार अलग अलग बैठकें होती रहती हैं और सरकारी काम भी होते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में संगठन की बैठक होने वाली है, जिसमें चुनाव प्रक्रिया को लेकर बातचीत होगी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस रसातल में जा रही है। कांग्रेस के लोग खाली हो गए हैं, उनके पास काम नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें कहां बैठक हो रही है इसकी चिंता है, जबकि कांग्रेस के लोगों को अपनी चिंता होनी चाहिए। दिल्ली में लगातार अलग अलग बैठकें होती है, अलग सरकारी भी काम होते हैं, संगठन की भी बैठक होनी है। संगठन की अब तक की जो संगठन के चुनाव की जो प्रक्रिया हुई है उसको लेकर बातचीत होगी और आगे किस तरह से संगठन चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करना है इसको लेकर बातचीत होगी। कांग्रेस के लोग आजकल इतने खाली हो गए हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, कहाँ बैठक हो रही है, इन सब की चिंता आजकल कांग्रेस के नेताओं को ज्यादा होने लगी है। कांग्रेस पार्टी के नेता अपने पार्टी की चिंता करें कि क्या दुर्दशा उनके पार्टी की हो गई है, किस तरह से कांग्रेस के लोग आपस में लड़ रहे हैं, कांग्रेस किस तरह से रसातल पे जा रही है, इसकी चिंता करेंगे तो उनको लाभ होगा। देखिए, मैंने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन है। पिछले 1 सालों में सरकार ने जो काम किए हैं और उस काम के कारण आज जनता में जो उत्साह है, खुशी है, वो इनसे देखा नहीं जाता है। जब भी जनहित के काम होते हैं, राष्ट्रहित और प्रदेश हित के काम होते हैं, कांग्रेस के पेट में दर्द होता है और प्रशासन अपना काम करेगा। कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रित रखने के लिए प्रशासन अपना काम करेगा। देखिए, मैंने जैसे आपसे कहा कि सरकार नियम प्रक्रिया पे चलती है। नगरीय निकाय चुनाव के लिए, पंचायत चुनाव के लिए सरकार की ओर से प्रक्रिया अंतिम चरण पे है और मुझे लगता है कि अब, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि बहुत पहले से हमने चुनाव की तैयारियां प्रारंभ कर दी थी। सरकार के स्तर पर राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग बनाया, मतदाता सूची का पुनरीक्षण का काम चल रहा है। अंतिम प्रकाशन जैसे ही चुनाव आयोग तिथि निर्धारित करेगा, अंतिम प्रकाशन भी हो जाएगा। नगरीय निकाय में वार्डों के आरक्षण की भी प्रक्रिया हमने पूरी कर ली है। महापौर और अध्यक्ष के आरक्षण के लिए शीघ्र ही तिथि निर्धारित होगी, वो भी हो जाएगा। पंचायत के भी इसी तरह से प्रक्रिया चल रही है। तो सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है चुनाव के लिए और अब चुनाव आयोग सुटेबल डेट निर्धारित करेगी और उस पर चुनाव होगा। सर, पीएम कुवैत गए थे, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उनको। ये देश के लिए गौरव की बात है। सर्वोच्च सम्मान ये देश के 130 करोड़ जनता का सम्मान है जो नरेंद्र मोदी जी को मिला है और पिछले 10 सालों में विश्व स्तर पर नरेंद्र मोदी जी की जो भूमिका बनी है, भारत की जो भूमिका बनी है, हर एक भारतीय के लिए ये गौरव का विषय है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को और देश के 130 करोड़ जनता को इस सर्वोच्च सम्मान के लिए बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। मैंने जैसे कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोग आजकल बहुत खाली है। भारतीय जनता पार्टी और सरकार में क्या हो रहा है इसकी बहुत चिंता करते हैं आजकल। देखिए, ये विष्णुदेव जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मजबूत सरकार है, सशक्त सरकार है और छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के हितों को सुरक्षित संरक्षित करने वाली सरकार है। ये सरकार 5 साल के लिए चुनी गई है। 5 साल से पहले
ये सपने देख रहे हैं, इनके सपने कभी पूरे होने वाले नहीं हैं। अब ये तो आने वाले 15-20 सालों से दूर दूर तक सरकार के नजदीक नहीं आने वाली है कांग्रेस पार्टी। देखिए, उस पर जो विषय आया है उस पर कार्यवाहियां हो रही है, ये बहुत स्पष्ट है। सरकार के लेवल पर उस पर कार्यवाही हो रही है और निश्चित रूप से इस पर कार्यवाही होगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी का इतिहास सबको पता है, कैसे विभाजन की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है, कैसे तुष्टीकरण की राजनीति करती है, ये पूरे देश और दुनिया के लोगों को पता है। रायपुर से राघवेंद्र पांडे की रिपोर्ट।